तो बड़का पप्पू और छोटका पप्पू ये सब मिलके खानदानवाद चलाना चाहते हैं कि देश हमारे पास रहे और बिहार इनके पास रहे। की जनता लोकतांत्रिक जनता है। लोकतंत्र का आविर्भाव इसी धरती पर वैशाली के प्रांगण में हुआ है। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार का डीएनए भ्रष्टाचार का डीएनए रग रग में भरा हुआ है। नौकरी की बात करते हैं, गोपालगंज में रेलवे और जमीन के बदले होटल के बदले क्या किया उन्होंने? कितने लोगों का जमीन हड़प लिया। मैंने कहा ना कि वो महिलाओं को मुख्यमंत्री बनेंगे तब तो हो, वो कहां से देंगे? अरे उनको पूछिए ना कि 13 करोड़ कहां से लाए हो? कानून का काम करता है और आपने देखा 48 घंटे के अंदर उनको जेल जाना पड़ा। अब मामला जांच का है, लेकिन ऐसे दुर्नाम, उससे भयंकर दुर्नाम ये अपराधी है। और कोई भी, मैं चाहता हूं चाहे कोई सरकार हो, कोई भी दुर्नाम किसी भी अपराधी को मैं बख्शना नहीं चाहता। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, पहले फेज के मतदान का डेट जो है वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 6 तारीख को सीधे मतदान होगा। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी ने क्या कुछ कहा है आरजेडी परिवार पर और क्या कुछ कहा अनंत सिंह पर, पहले आपको सीधे वो सुनवाते हैं। तो बड़का पप्पू और छोटका पप्पू ये सब मिलके खानदानवाद चलाना चाहते हैं कि देश हमारे पास रहे और बिहार इनके पास रहे। उत्तर प्रदेश का सप्पू और बंगाल का गप्पू, ये सब पप्पू सप्पू गप्पू षड्यंत्र करके पूरे देश को तानाशाह के रूप में कब्जा करके वंशवाद लागू करना चाहते हैं। बिहार की जनता लोकतांत्रिक जनता है। लोकतंत्र का आविर्भाव इसी धरती पर वैशाली के प्रांगण में हुआ है। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और ऐसे तत्वों को हम उखाड़ फेंकेंगे। ये बिहार की जनता का संकल्प है। इसलिए मुख्यमंत्री तो दूर, मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रह जाएगा। और वो क्या बनेंगे? तो काल कोठरी के, अब सुन लीजिए, उनके बेटे, चूंकि भ्रष्टाचार का डीएनए रग रग में भरा हुआ है। नौकरी की बात करते हैं, गोपालगंज में रेलवे और जमीन के बदले होटल के बदले क्या किया उन्होंने? कितने लोगों का जमीन हड़प लिया। और इसी बेटे के नाम पर, मासूम बच्चे के नाम पर, उसमें बेटा बहुत मासूम था, उसके नाम को जमीन लिखवा लिया। अब बताइए, तो जमीन लिखवा लिया तो अभी नौकरी देंगे न? उनके पास खजाना है। और जितनी नौकरी की बात कहा है, आप जानते हैं कि वो नौकरी देना संभव भी नहीं है। और वो मुख्यमंत्री तो पहले बनना ही संभव नहीं है। महिलाओं को 30,000 रुपए देने की भी बात है। मैंने कहा ना कि महिलाओं को मुख्यमंत्री बनेंगे तब तो हो, वो कहां से देंगे? अरे उनको पूछिए ना कि 13 करोड़ कहां से लाए हो? कोई सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अपने उसे दिया है ना कि हम 13 करोड़ का मालिक है। कौन चीज के दिए? आज कितने साल तुम्हारे एमएलए बने हुए? 13 करोड़ के मालिक कैसे हो गए? कौन सा धंधा चल रहा था? ये गोरख धंधा नहीं चल रहा था तो क्या चल रहा था? तो ये नौकरी तो छोड़ दीजिए, ये काल कोठरी के मुख्य कैदी बनेंगे। और बक्सर में जो मोटका रस्सा फांसी के लिए तैयार होता है, मोटका रस्सा, मैं इमरजेंसी में उस जेल में था और 10 साल में उस बक्सर क्षेत्र का के लिए मैं सेवक रहा हूँ, एमपी रहा हूँ। आपको वही मोटका रस्सा मैंने देखा है, बन के तैयार है। और मोटका रस्सा से बिहार की जनता ऐसे महाठगबंधन को फांसी के तख्ते पर और रस्सी से कस के झूलने के लिए टांग देगी। सर, आपने दानापुर के शीतलाल यादव का नाम लिया, ऐसे में तो अनंत सिंह के भी दर्जनों केस है भाई। जिस पर भी केस है, एक सेकंड सुनो, जिस पर भी केस है, कानून का काम करता है। और आपने देखा 48 घंटे के अंदर उनको जेल जाना पड़ा। अब मामला जांच का है, लेकिन ऐसे दुर्नाम, उससे भयंकर दुर्नाम ये अपराधी है। और कोई भी, मैं चाहता हूं चाहे कोई सरकार हो, कोई भी दुर्नाम किसी भी अपराधी को मैं बख्शना नहीं चाहता। अपराधी, गुंडा, वो किसी का नहीं होता है, चाहे किसी दल में, हम किसी भी दल में हो। ऐसे लोग, और खास करके जो दागी लोग हैं, चाहे भ्रष्टाचार के, अपराध के, ऐसे लोगों को लोग किसी हालत में नहीं स्वीकार करेगी। और राजनीति में शुचिता का पालन होना चाहिए। राजनीति में शुचिता, ये जेपी कहा करते थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी ने इसका उदाहरण पेश किया था। जॉर्ज फर्नांडिस ने उन पर आरोप लगा था, वो त्याग पत्र दे दिए थे।
लेकिन आज आरोपी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जो भी हो, जिस दल का भी हो। मैं पूरी तरह से निष्ठापूर्वक कहना चाहूंगा कि राजनीति में अपराध भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। तो उस वक्त आपको बोलना चाहिए था जब अनंत सिंह को टिकट आज दिया एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बराबर बोलते रहा हूं। मैंने 11 अक्टूबर को जेपी के जयंती पर मैं बराबर बोला हूं, कोई भी अपराधी जो दुर्दांत अपराधी हो, ऐसे लोगों को किसी भी दल के द्वारा, और ऐसे भ्रष्टाचारी जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप हो, ऐसे ठगे लोगों को किसी दल में, ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं मानते मिलना हैं ना चाहिए। कि अनंत सिंह को टिकट नहीं देना चाहिए था क्या चीज? एनडीए की तरफ से? मैंने क्या कहा? मैंने कह दिया कि कोई भी ऐसे अपराधियों को टिकट किसी भी दल के द्वारा, और जेपी ने उस समय हत्या अपराध, हम जेपी आंदोलन के सिपाही हैं, पूरी तरह से हम इसको मतलब स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार का दानापुर का अपराधी है, इस पर कितने रेप, हत्या, अपराध और कितने कांड हैं, और कितने लोगों की जमीन इसने हड़प लिया है। ऐसे लोग, दुर्नाम लोगों को, जिसके नाम से वहां डरता है, और वो जेल से चुनाव लड़ रहा, उसके प्रचार में कौन जाते हैं? तो जिनको 32 वर्ष की सजा मिल चुकी थी चारा घोटाला में, उनको तो मैं चुनाव आयोग से यह भी मांग करूंगा कि उनका जमानत तुरंत, वो जमानत पर है, जमानत उनको इलाज के लिए दिया गया था, वो रोड पर क्यों निकले? उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनको हॉस्पिटल में रखा जाए। हाँ, ये गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए और जेल के हॉस्पिटल में रखा जाए। ये आदमी पूरा हिंसा की लहर को फिर से बिहार में, हिंसा की आग में बिहार को फिर से वो खौफ, वो डरावना देश जो जंगल राज का संज्ञा दिया था, वो जंगल राज बिहार की जनता नहीं आने देगी। माँ बहन अपने भाई को, अपने पति को, अपने बच्चे को, जो उस समय डरता था कि दिन दहाड़े हत्या हो जाती थी, शाम तक बेचारी इंतजार में रहती थी माँ बहन, तो ये दृश्य फिर से बिहार में उपस्थित नहीं होगा। फिर से मुजफ्फरपुर का किसले अपहरण, ये जो अपहरण उद्योग चल रहा था एक अने बार से, वो बात नहीं होने देंगे। ये बिहार की जनता ने तय किया है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे लालू परिवारवाद पे, कि ये सिर्फ परिवारवाद करते हैं और गुंडों और मवालियों को टिकट देते हैं और प्रचार करे जाते हैं। जब आनंद सिंह पे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी दोषी होगा उसको जेल में जाना होगा, उसको सजा मिलेगी, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे महागठबंधन, चाहे एनडीए, किसी भी दल का हो, आरोपी है तो वो जेल जाएगा ही जाएगा। लेकिन खास करके लालू यादव पर निशाना साधा कि वो रितलाल यादव जो दानापुर से लड़ रहे हैं, वो उनके प्रचार में जा रहे हैं, उनका जमानत जो हो जब्त हो सकता है। तो क्या कुछ कह रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री, अब सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।